प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका समय मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, आपने पढ़ा होगा कि मोटे तौर से आप ये मान के चलिए 9000 ईसा पूर्व के बाद का जो समय है, जो नवपाषाण काल की समाप्ति के बाद का समय है, वहां से लेकर आप ये मान लीजिए 6000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व का जो समय है वो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता का माना जाता है। यानी सैंधव सभ्यता जो एक नगरीय सभ्यता थी, व्यापार प्रधान सभ्यता थी और शांति प्रिय सभ्यता थी, जो अपने आप में एक विकास के नए आयाम स्थापित करती हुई दिखाई देती है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत में जो नई सभ्यता और संस्कृति अस्तित्व में आई वो थी वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, इसलिए इसको आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद प्रारंभ होती है। कुछ विद्वान आर्यों को ही सिंधु सभ्यता के पतन का कारण भी मानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित व्यापार प्रधान और नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद 1500 ईसा पूर्व में भारत में आर्यों द्वारा स्थापित वैदिक सभ्यता स्थापित होती है, उसका अस्तित्व दिखाई देता है। और वैदिक सभ्यता का मोटे तौर से जो समय है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो वैदिक सभ्यता थी और जो सैंधव सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इनके मध्य क्या अंतर था उसकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो अंतर है वो ये है प्रिय विद्यार्थियों कि सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, उनके पहचान थी बड़े बड़े सुनियोजित नगर। लेकिन आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और आर्य नगरों, बड़े बड़े नगरों के स्थान पर गांवों में निवास करते थे। जैसे हड़प्पा सभ्यता नगरीय व्यापार प्रधान थी, विशाल भवन, चौड़े चौड़े राजमार्ग, सुव्यवस्थित नालियां, सुव्यवस्थित नगर, स्वशासन, नागरिक जीवन की सुख सुविधाएं। लेकिन इसके विपरीत वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य लोग गांवों तथा आश्रमों में रहते थे, उन्हें जटिल एवं समन्वित जीवन का अनुभव नहीं था। दूसरा अंतर, हड़प्पा सभ्यता व्यापार प्रधान थी, उसमें घरेलू उद्योग धंधों के साथ साथ बड़े बड़े कुटीर उद्योग भी प्रचलित थे। इसके विपरीत वैदिक सभ्यता कृषि प्रधान सभ्यता थी, वे लोग पशुपालन और ग्रामीण उद्योग धंधों को महत्व देते थे। तीसरा अंतर था, ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन में अश्व यानी घोड़े का विशेष महत्व था, लेकिन सिंधुवासी, हड़प्पावासी अश्व से परिचित नहीं थे। इस संबंध में कोई निश्चित रूप से कोई जानकारी नहीं मिलती। चौथा जो अंतर है वह है वेदों में व्याघ्र का उल्लेख नहीं मिलता और हाथियों का उल्लेख भी कम ही है, परंतु हड़प्पाई मुद्राओं पर व्याघ्र और हाथी, इन दोनों पशुओं का पर्याप्त मात्रा में चित्रांकन हुआ है और उनका महत्व स्थापित होता है, महत्व दिखाई देता है। आर्यों के जीवन में इनका महत्व नहीं था। पांचवा जो अंतर है वो है ऋग्वेद में लोहे का प्रयोग ऋग्वेद में लोहा जो धातु है, लोह धातु, उसका उल्लेख मिलता है, जबकि हड़प्पा सिंधुवासी लोहे से परिचित नहीं थे। इसके जो निवासी थे आर्य लोग, छठा जो अंतर था वो था आर्य लोग गाय को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे, उनके जीवन में गाय का विशेष स्थान था।
और उसकी पूजा करते थे। इसके विपरीत हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं और अन्य कलाकृतियों से प्रतीत होता है कि उनके जीवन में गाय का कोई विशेष महत्व नहीं था। सातवां अंतर ये था, हड़प्पाई क्षेत्र में भारी संख्या में प्राप्त नारी मूर्तियां इस बात की द्योतक हैं कि उनके जीवन में देवताओं में मात्र देवी की उपासना की प्रधानता थी। इसके विपरीत जो आर्यों का धार्मिक जीवन था उसमें पुरुष देवता प्रधान थे और देवियों का स्थान अपेक्षाकृत कम था। आठवां जो अंतर था, आर्य लिंग पूजा के निंदक थे, यानी आर्य लिंग पूजा नहीं करते थे, जबकि हड़प्पाई सिंधुवासी लिंग पूजा करते थे। नवां अंतर था, हड़प्पाई लोग मूर्ति पूजा करते थे जबकि आर्य मूर्ति पूजा नहीं करते थे। 10वां अंतर, आर्यों का धर्म यज्ञ प्रधान था, यानी आर्यों के जीवन में यज्ञों का विशेष स्थान था। वे प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे और उनकी उपासना में अग्नि यज्ञ और हवन का विशेष महत्व था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खननों में अग्नि कुंडों के अवशेषों का अभाव इस बात का प्रमाण है कि उनके जीवन में यज्ञों का प्रचलन नहीं था। 11वां अंतर, आर्य लोग मांसाहारी थे परंतु उन्हें मछली पसंद नहीं थी। इसके विपरीत सिंधवासियों का प्रिय भोजन मछली था। जो अनार्य थे उनकी चपटी नाक वाला कहा गया है, जबकि हड़प्पा की कुछ मूर्तियों में चपटी नाक दिखाई पड़ती है। इसके विपरीत आर्यों की नाक प्रखरी यानी लंबी होती थी। 13वां अंतर, हड़प्पाई सभ्यता के अस्त्र शस्त्र सादे थे, केवल आत्मरक्षा के उपयोग के लिए, यानी सीधी सी बात है कि सिंधुवासी जो थे उनके स्थलों से कोई भी धार्मिक राजनीतिक रूप से, यूं कहें सैनिक रूप से रक्षार्थ यानी अस्त्र शस्त्रों का उल्लेख नहीं मिलता है, जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि शांति प्रिय थे। इसके विपरीत जो आर्य थे वो थे लड़ाकू थे और उनके जीवन में युद्धों का विशेष महत्व था। सामाजिक जीवन की दृष्टि से भी दोनों में अंतर दिखाई देता है। सिंधुवासी लोगों का जीवन सुखी, समृद्ध और वैभवशाली था, जबकि आर्यों का जीवन सुखी, सरल और सादा था। कुछ विद्वानों ने सिंधु सभ्यता और आर्य संस्कृति को एक ही माना है और दोनों में जो भेद है उस समय का अंतर मात्र स्वीकार किया है। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप का मत है कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों के जन्मदाता आर्य थे और वैदिक सभ्यता से भी अधिक प्राचीन थे, परंतु अधिकांश विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते। यदि हम आर्यों को हड़प्पा सभ्यता का निर्माता मान लें तो फिर यह प्रश्न उठेगा कि जो आर्य धातुओं के प्रयोग को जानते थे, जो आर्य धातु का प्रयोग जानते थे, वो बाद में वैदिक सभ्यता में उसमें कैसे भूल गए? हड़प्पाई कालीन पाषाण प्रस्थापित प्रयोग क्यों किया? जिन आर्यों को घोड़ों का इतना लगाव था वे सिंधु सभ्यता के काल में घोड़े का प्रयोग क्यों विस्मृत कर बैठे? वेदों में उल्लेखित कवच आदि रक्षार्थ वस्तुओं का हड़प्पा सभ्यता में अभाव क्यों है? जिन आर्यों ने मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगरों में ईंट के विशाल भवनों का निर्माण किया, वे आगे चलकर वैदिक युग में लकड़ी, बांस, फूस के मकान बनाकर क्यों रहने लगे? यानी सीधी सी बात है कि हम जो विकास की बात करते हैं, उत्थान की बात करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि विकास नीचे से ऊपर की तरफ होता है, ग्रामीण से शहरीकरण, न कि शहरीकरण से ग्रामीण। तो ये भी महत्वपूर्ण एक विरोधाभास है कि आर्य जो पहले नगरों में रहते थे, कस्बों में रहते थे, बाद में गांव में जाकर क्यों बस गए? इसके अलावा जो उन्होंने लिंग और मूर्ति पूजा को कैसे अपना लिया? मानव पाषाण के प्रयोग, धातु प्रयोग सिखाई से स्पष्ट है कि वैदिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बाद की सभ्यता है और दोनों के निर्माता अलग अलग रहे होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आर्य सभ्यता और वैदिक सभ्यता एक दूसरे से सर्वथा विपरीत और अलग अलग सभ्यताएं और संस्कृतियां रही हैं, जिनमें आमूल चूल परिवर्तन और अंतर था, जिसको कोई भी जुटला नहीं सकता। और दोनों सभ्यताओं और संस्कृति के जो निर्माता थे, वैदिक सभ्यता और सैंधव सभ्यता, उन दोनों के निर्माता एक ही
नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें जो मूलभूत अंतर है वो इतना महत्वपूर्ण अंतर है कि उनको निर्माता एक हो ही नहीं सकते। तो वैदिक सभ्यता और सैंधव सभ्यता एक दूसरे से सर्वथा और भिन्न सभ्यताएं रही हैं, जिनमें महत्वपूर्ण अंतर तुलनात्मक रूप से करके मैंने आपको बताया है। धन्यवाद।